जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 8 है। इससे पहले हमने डे नंबर 7 वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली है। तो आज हम डे 8 में पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, यह तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी दोस्तों आपको एचपी टेट में क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आज हम आपको जल विद्युत परियोजना के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट्स हमारे क्लर्क, एचपी क्लर्क, टैट पुलिस और पटवारी के लिए, सबके लिए हैं। ठीक है, पर हम जो आपके एचपी टैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे कि यह हमारे टैट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाएं। ठीक है, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में सरकार ने बनवाई है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है दोस्तों हमारे पास गिरी परियोजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है। ये दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गिरी परियोजना कहाँ पर दोस्तों? सिरमौर में। ठीक है, आपने सुन, अभी हमने पढ़ी थी गिरी किसकी सहायक नदी, हमारे पास यमुना की सहायक नदी, उस पर ये परियोजना बनाई गई है। ठीक है, जो कि कितने की दोस्तों? हमारे पास 60 मेगावाट की रहती है ये। ठीक है, कितनी बिजली पैदा करती है? 60 मेगावाट ये बिजली पैदा करती है, जो कि 1966 में ये बनाई गई है। ठीक है, 1966 या 64 दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, आप एक बार इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास बस्सी परियोजना, ये दोस्तों ब्यास नदी पर मंडी में है। ये भी दोस्तों 60 मेगावाट की है। ठीक है, तो बस्सी परियोजना इतनी इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, गिरी परियोजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, यह दोस्तों बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, इसको भाभा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों 120 कितने मेगावाट बिजली पैदा करती है? 120 मेगावाट बिजली पैदा करती है, जो कि 1989 में बनाई गई है। और दोस्तों ये संजय गांधी जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर? किन्नौर में दोस्तों। ठीक है, तो ये किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है दोस्तों। कई बार हमारे को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सी नदी पे होगी, तो आपको जनरल सा आइडिया भी हो जाएगा कि किन्नौर में कौन सी नदी बहती है। किन्नौर में हमारे पास सतलुज नदी बहती, तो ये परियोजना किस पे होगी? सतलुज नदी पर होगी। तो दोस्तों ये भी यहाँ से भी मंडी में ब्यास नदी बहती है, तो ब्यास नदी पे होगी ये। ठीक है, सिरमौर में कौन सी नदी बहती है? यमुना बहती है। यमुना किसकी सहायक नदी? गिरी की सहायक नदी है, तो गिरी पे गिरी परियोजना गिरी नदी पर होगी। ठीक है, तो इतना कंफ्यूजन नहीं होना। कई बार ऐसा कॉमन सेंस भी, ऐसे भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं दोस्तों। इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है क्योंकि यह एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, जो कि भूमि के नीचे बनाई गई है। ठीक है, ये इसमें बहुत भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट है। कोई भी परियोजना इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें कुछ अलग जरूर होगा। देखो दोस्तों, जैसे गिरी परियोजना थी, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली परियोजना थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये एशिया की भूमिगत परियोजना, इसलिए ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं साथ साथ भी करवाता रहूँगा आपको कौन सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास थिरोटा परियोजना, यह दोस्तों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यह दोस्तों कहाँ पर? ये हमारे पास लाहौल स्पीति में है। ठीक है, और ये कितने मेगावाट की? ये है हमारे पास 4.50 मेगावाट की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आंध्र परियोजना है। ठीक है, ये दोस्तों 16.95 मेगावाट की, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये वाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कि आंध्रा नदी पर है। आंध्रा दोस्तों किसकी सहायक नदी है? पब्बर की सहायक नदी है, जो कि शिमला में है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनेर परियोजना दोस्तों ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोस्तों कहाँ पर? कांगड़ा में। ठीक है, गज परियोजना कांगड़ा में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। धानवी परियोजना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी। ठीक है, बिनवा परियोजना ये दोस्तों हमारे पास ब्यास की सहायक कांगड़ा में, ये भी बैजनाथ में है। ठीक है, गुम्मा परियोजना ये दोस्तों हमारे पास मंडी में है। होली परियोजना है दोस्तों चंबा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम से थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों चंबा में, भरमौर में, रावी नदी पर 3 मेगावाट की। ठीक है, ये दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लारजी परियोजना। यह तो दोस्तों इसमें मैं क्या लिखूंगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखूंगा। ठीक है, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एचपी टेस्ट में, कंफर्म बता रहा हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, नहीं आएगा तो आप मेरा नाम बदल देना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास लारजी परियोजना। लारजी परियोजना कितनी? 126 मेगावाट की है। कितने की? 126 मेगावाट की है। ठीक है, यह दोस्तों हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है।
सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात बोली, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, पर दोस्तों ये नहीं होना था, ये बोलना था ये हिमाचल सरकार द्वारा सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। दोस्तों हिमाचल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दोस्तों हम अभी आगे पढ़ेंगे, पार्वती परियोजना है, ठीक है। पर ये जो हिमाचल सरकार ने बनाई है, हिमाचल सरकार द्वारा सबसे बड़ी परियोजना कौन सी दोस्तों? लारजी परियोजना है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, तीन इसमें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? एक गिरी परियोजना, ठीक है, जो हमने सबसे पहले पढ़ी, क्योंकि ये सरकार द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पहली परियोजना है। गिरी परियोजना कैसे? पहली परियोजना सरकार द्वारा बनाई गई, ठीक है। दूसरी पढ़ी थी हमने संजय गांधी परियोजना, जो कि किन्नौर में थी, ठीक है, ये एशिया की पहली भूमित जल विद्युत परियोजना थी। तीसरी पढ़ी दोस्तों हमने लारजी परियोजना, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। लारजी परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों, सरकार द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कितनी दोस्तों? 126 मेगावाट है, ठीक है। बाकी आप देख रहे होंगे दोस्तों, कोई 22 है, कोई 6 है, कोई 3 है, कोई 3 है, कोई 10 है, ठीक है। ये कितने की है? 126 मेगावाट की, इसलिए सरकार द्वारा सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों शोंगटंग, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे रुकदी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। शोंगटन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों सतलुज नदी पर किन्नौर में है, ठीक है, जेपी इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोस्तों हम बोलेंगे निजी क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं, ठीक है। इसमें बसपा परियोजना कहाँ है दोस्तों? किन्नौर में। और मलाना परियोजना कहाँ है? मलाना गांव कहाँ है दोस्तों? कुल्लू में। तो ये भी गाँव कुल्लू में होगी। कुल्लू में कौन सी नदी बहती है? ब्यास बहती है। किन्नौर में कौन सी बहती है दोस्तों? सतलुज बहती है, तो इसलिए सतलुज पे है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास केंद्र सरकार द्वारा साझेदारी में बनाई दोस्तों गई परियोजना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको क्या दिए थे? पैसे दिए थे। स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या दिए थे? पैसे दिए थे। इन दोनों द्वारा बनाई गई परियोजना है, ठीक है। अभी तक हमने कौन सी पढ़ी? कि हिमाचल प्रदेश द्वारा बनाई गई परियोजना, सिर्फ जिसमें स्टेट ने ही पैसे लगाए थे। अब सेंटर ने भी कुछ पैसे लगाए, केंद्र, और कुछ स्टेट ने भी लगाए। उन दोनों के पैसों से जो बनी हुई परियोजना है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों यमुना परियोजना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने की दोस्तों? 131.57 मेगावाट की, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिरमौर में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों चमेरा परियोजना, ये भी दोस्तों चंबा में है, इंपॉर्टेंट है। चंबा में कौन सी नदी बहती है? रावी नदी बहती है, ठीक है। तो इसलिए ये रावी नदी पे, दोनों ही चंबा वाली, ठीक है। चमेरा 2 परियोजना भी दोस्तों 300 मेगावाट की है। ये दोस्तों दोनों ही इंपॉर्टेंट है, चमेरा 1 चमेरा 2, ठीक है। क्योंकि एक दोस्तों 540 मेगावाट की और दूसरी 300 मेगावाट की, जो कि बहुत काफ़ी बिजली पैदा करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दोनों कहाँ है दोस्तों? चंबा में, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई है? NHPC द्वारा बनाई गई है, ठीक है। ये भी इसमें कई बार पूछ देते हैं क्वेश्चन, किसके द्वारा बनाई गई है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि NHPC की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। NHPC की फुल फॉर्म क्या है बताने को मैं भी बता दूंगा, पर कुछ होमवर्क भी आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। NHPC और NTPC की क्या फुल फॉर्म है? ये दोस्तों दोनों कई बार कंफ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। NHPC और NTPC की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्योंकि गूगल पर तो आराम से इसकी मिल जाएगी फुल फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास बैशूल परियोजना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सान्नन परियोजना, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सान्नन परियोजना दोस्तों कहाँ है? मंडी में है। पहली बात है कि ये मंडी में है, ठीक है। कौन सी खड्ड पर बनी है? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट, ऊहल खड्ड। इसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, इसलिए इसमें बच्चों को गलत करने के बड़े चांस होते हैं, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाएं 1932 में बनी है दोस्तों। तो अभी हमने दोस्तों कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि अभी हमने गिरी नदी के बारे में पढ़ा, गिरी परियोजना पढ़ी थी ना। मैंने क्या बोला था? वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई पहली परियोजना है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बनाई। पर ये दोस्तों किसने बनाई है? ये बनाई है हमारे पास किसकी पढ़ रहे हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, मतलब केंद्र राज्य और हमारी जो सरकार है हिमाचल राज्य, इन दोनों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी भी यही हुई दोस्तों। तब हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी हुई? सान्नन परियोजना, जो कि कहाँ है? जोगिंदरनगर में, मंडी में है, ब्यास के नदी पर बनी है, ठीक है, या ऊहल खड्ड भी बोलते हैं हम इसको। 1932 में ये बनी है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पोंग परियोजना, ठीक है। ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोंग झील के बारे में हमने पिछली वीडियोस में पढ़ रखा था, जो कि ब्यास नदी पर कांगड़ा में, ठीक है, 396 मेगावाट की है। नेक्स्ट हमारे पास देहरा परियोजना जो कि 900 मेगावाट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भाखड़ा परियोजना जो कि बिलासपुर में, ठीक है, भाखड़ा डैम भी वहाँ पर है, ठीक है, जो कि हमारा विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों कितने की, 1380 मेगावाट की, जो कि काफ़ी बड़ी है। अभी तक सबसे बड़ी यही 1300 मेगावाट की है ये, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ये दोस्तों किसके द्वारा बनाई गई, BBMB लिखा मैंने, ठीक है। BB का मतलब है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट, ठीक है। तो इतना डीप नहीं पूछेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी झील, कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी है और वो कहाँ पर है, कांगड़ा पे, सिरमौर कहाँ पर है और कितने मेगावाट की, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नापथा झाकड़ी परियोजना, ये तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिस पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। नापता झाकड़ी परियोजना कौन सी दोस्तों, 1500 मेगावाट की है, बहुत बड़ी परियोजना है ये, जो कि सतलुज नदी पर, कहाँ पे दोस्तों, किन्नौर पे। ये हमेशा पूछते हैं नापता झाकड़ी परियोजना कहाँ पर है, तो दोस्तों कहाँ पर ये किन्नौर पे है, ठीक है, जो कि हमारे पास SNVN द्वारा बनाई गई है, SNVNL, ठीक है। किस द्वारा बनाई गई है, SNVNL द्वारा, ठीक है। सतलुज जल विद्युत परियोजना इसकी फुल फॉर्म होती है, लिमिटेड, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके हेल्प से बनाई गई है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, किसके हेल्प से बनाई गई, ये दोस्तों हमारी बनाई गई वर्ल्ड बैंक के हेल्प से, ठीक है। किसके हेल्प से बनाई गई है, वर्ल्ड बैंक के हेल्प से बनाई गई है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुशांग उहुल 2 परियोजना, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है। शोंगटन परियोजना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सैंज परियोजना, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कुल्लू में, ठीक है। शोंगटन हमारे पास किन्नौर में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्वती परियोजना, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत ज़्यादा वेरी लगे दोस्तों, ध्यान रखें इस चीज़ का, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ये दोस्तों 2051 मेगावाट बिजली पैदा करती है, अभी तक की दोस्तों सबसे बड़ी है जल विद्युत परियोजना है। और ये दोस्तों कहाँ पर, पार्वती नदी पर बनाई गई है, जो कि ब्यास नदी की सहायक नदी है। पार्वती किसकी सहायक नदी है, ब्यास नदी की सहायक नदी है। और ये दोस्तों कहाँ पर है, कुल्लू में है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों 5 राज्यों को शामिल, 5 राज्यों को ये जल विद्युत बिजली देती है, ठीक है। कौन से 5 राज्य दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला दोस्तों राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये हमारे पास 5 ऐसे राज्य हैं जिनको ये बिजली देती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का 15% हिस्सा अधिक लागत राजस्थान उठा रहा है, ठीक है। इसमें दोस्तों 15% सबसे ज़्यादा कौन पैसे खर्च कर रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट खर्च कर रही है इस परियोजना पर, ठीक है। कितने दोस्तों, कितने मेगावाट की, 2051 मेगावाट बिजली पैदा करती है ये। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई दोस्तों, सरकार, ये तो दोस्तों सेंटर की हेल्प से बनाई गई ना, ठीक है। तो जो सिर्फ सरकार द्वारा ही बनाई गई वो कौन सी परियोजना थी, हमारे पास लारजी परियोजना थी, सबसे बड़ी। कितनी थी, 126 मेगावाट की थी। और कहाँ पर थी दोस्तों, कुल्लू में थी। कहाँ पर थी, ये कुल्लू में थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल बांध परियोजना, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों कहाँ पर, सतलुज नदी पे कोल बांध, बिलासपुर पे, ठीक है। और किसके द्वारा बनाई गई, NTPC द्वारा बनाई गई है। 800 मेगावाट ये बिजली पैदा करती है, ठीक है। करछम बांगरू परियोजना, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी दोस्तों 1000 मेगावाट प्रोड्यूस करती है सतलुज नदी पर और किन्नौर पे, ठीक है। रोंगटोन, ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोस्तों सिर्फ 2 मेगावाट बिजली पैदा करती है, और जो कि लाहौल स्पीति में। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, सबसे हाइट में यही परियोजना है हमारे पास हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जो कि लाहौल स्पीति में। और कितनी मेगावाट की है, 2 मेगावाट की है। और रोंगटोन परियोजना इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। और चमेरा 3 के बारे में पढ़ लेते हैं, 200 मेगावाट की है। चमेरा 1, चमेरा 2 मैंने आपको बता दिया था। चमेरा 3 भी एक और परियोजना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परशुराम रेणुका परियोजना जो कि सिरमौर में है, ठीक है। ये
सारी दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी, ठीक है। और वैसे इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। आपने एक बार अगर पढ़नी होगी तो एक बार फिर से पढ़ लेना इनको, ठीक है। बाकी जो इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताई है, आप दोस्तों उनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना। मैक्सिमम चांस होंगे आपके, 90% चांस है कि आपको क्वेश्चन उसी में से आए, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप छोटा सा दिल वीडियो में ज़रूर रिएक्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।